हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल बीबी एजुकेशन में। और आज हम करेंगे नंबर सिस्टम की क्लास को कंटिन्यू। और हम पढ़ेंगे आज एक अंक वाली कुल संख्याएं। एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं होती हैं? दो अंक वाली संख्याएं, दो अंक वाली कुल संख्याएं, तीन अंक वाली, वैसे ही चार अंक वाली, पांच अंकों की कितनी संख्याएं होती हैं? कहने का मतलब एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? तो एक अंक वाली एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ और नौ। ठीक है, ये हो गई एक अंक वाली। और जब मैं अगर यहाँ 10 लिख दूं, एक और दो, इसमें होगा दो अंक। तो कहने का मतलब एक अंक वाली कुल कितनी संख्याएं हैं? नौ। दो अंकों की ये होती हैं 10 से शुरू, और दो अंकों की कहाँ तक जाती है? 99 तक। ठीक है, ये दो अंकों की। फिर जो 100 आता है वो आता है तीन अंकों में, एक, दो, तीन। तो ये हो गई तीन अंकों की। ये लास्ट तक ये ऐसे चलती चली जाती हैं और ये आ जाता है 999 तक। फिर 1000 में हो जाते हैं चार अंक, और ये कहाँ तक जाती है? 9999 तक। अब इसमें हमें यह बताना है कि दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तीन अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। और कभी कभी क्वेश्चन बीच में से भी आ जाता है, जैसे 60 से 500 तक। भाई इसमें दो हैं, इसमें तीन है, कुल कितनी संख्याएं होंगी? तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो देखो, एक अंक वाली जैसे मैंने आपको बताई थी, कुल कितनी होती है? 9। और दो अंक वाली कितनी होती है? 11 से 99 तक। या फिर मैं कह दूं कि 99, एक से लेकर 99 तक, जिसमें ये 9 भी शामिल है। 9 एक अंक वाला है, ये घटा दो, ये हो गई 90। तो दो अंकों की कुल कितनी संख्या हुई? 90। अब देखते हैं दो अंकों की, तीन अंकों की। अब ऐसे गिने हम, एक सिंपल और एक सरल तरीका। देखो क्या करना है, 9 गुणा 10 की पावर n-1, n-1। 9 गुणा 10 की पावर n-1, जहां n होंगे अंक, जहां n बराबर अंक। अंक कैसे? जैसे पूछा दो अंकों की तो n का मान 2, तीन अंकों की तो n का मान 3, चार अंकों की तो n का मान 4। अब देखो 9 अंक अगर पूछे एक अंक वाली, ये रही 9। अब इस फॉर्मूले से देखते हैं, 9 गुणा 10 की पावर 1-1। ठीक है, तो n की जगह मैंने क्या रख दिया? एक अंक। जितने भी अंक मैंने बताया, जो n का मान रखना है वो अंक रखना है। अगर एक अंक की संख्या तो एक, दो अंक की संख्या तो दो। अब देखो 9 गुणा 10 की पावर 0, और जिसकी पावर 0 हो जाती है 0, एक में से एक गया 0, और जिसकी पावर 0 हो जाती है उसका मान क्या होता है? 1। तो 9 एकम 9, आ गया 9। अब देखते हैं दो अंकों की। दो अंकों की 90 होती हैं। देखो 9 गुणा 10 की पावर n की जगह में क्या लिख दूं? 2, -1। 9 गुणा 10, दो में से गया 1। 9 गुणा 10, भाई जिसकी पावर एक वही संख्या होती है, तो 9 गुणा 10 बराबर 90। ठीक है, इसी तरह आप देखो, इसी तरह आप कितने भी अंकों की संख्या पूछी जाए, कितने भी अंकों की संख्या पूछी जाए, बस हमें एक ही फॉर्मूला लगाना है, वो है 9 गुणा 10 की पावर
n माइनस वन, जहां n हो गए उन अंकों की संख्या है। अब देखो जैसे 3 अंकों की, 3 अंक की, 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? तो n गुणा 10 की पावर n का मान क्या रखना है? 3, क्योंकि 3 अंकों की बतानी है -1। तो 9 गुणा 10 की पावर 2, तो 9 गुणा 10 की पावर 2 मतलब 100, तो कितनी हो जाएंगी? सॉरी 900। ठीक है, अब देखो ये ऐसे भी देख लो भाई, 9 तो हो गई 1 अंक वाली, 2 अंक वाली कितनी थी? 90। या फिर देखो 2 अंकों की 99, 1 से लेके 99 तक 2 अंकों की, जिसमें से ये 1 अंक वाली 9 भी शामिल है। अब पूछिए 3 अंकों की, 3 अंक वाली ये रही 1000, सॉरी ये तो 4 हो गई। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 में से ये 99 घटा दूं, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 और 9 का 9, कितना आया? 900। और ऐसे भी अगर मैंने घटाया तब भी आया 900। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला याद रखना है जितने भी अंक की पूछे। अब देखो 4 अंकों की पूछे तो क्या करना है? 9 गुणा 10 की पावर 4 में से गया 3, तो 9 गुणा 10 की पावर 3 मतलब 1000, तो ये हो जाएगा 9000। 4 अंकों की 9000। ठीक है, और वैसे अब किसी भी कितने भी अंक की पूछे तो बस ये एक फॉर्मूला लगाना है और अंकों की संख्या हमारे सामने। आइए देखते हैं अब इसमें क्वेश्चन बनते कैसे कैसे हैं। क्वेश्चन कैसा आता है? 300 पेज की पुस्तक पर 300 पेज की पुस्तक पर पृष्ठ संख्या लिखने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी? देखो 300 पेज तक पृष्ठ लिखने हैं, मतलब पेज नंबर डालने 300 तक, तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से 9 तक। भैया 1 अंक वाले तो 9 अंक तो ये हो गए। ठीक है, 9 तक ये 9 गुणा 1 बराबर 9, क्योंकि 1 अंक की एक एक बार अगर टाइप करेंगे, जैसे टाइपराइटर पे टाइप करते हैं, एक एक बार करा तो 9 बार, तो 9 गुणा 1 9। अब 2 अंकों की, 2 अंक 10 से 99 तक होते हैं, और कुल कितने अंक होते हैं? देखो 9 गुणा 10, 2 अंकों के, तो 2 में से 1 गया 1, 9 गुणा 10 बराबर 90। ठीक है, तो ये होते हैं 90। और क्योंकि इसमें 2 अंक है तो की कितनी बार दबाई जाएंगी? 2 बार। तो यहां कितनी बार दबाना पड़ेगा? 9 दूनी 18, 180 बार। अब 100 से 300 तक, 100 से 300 तक कुल संख्याएं कितनी होंगी? देखो 101 से 300 तक तो हो गई 200। अब इसमें 100 भी शामिल है। ठीक है, अब इसमें 100 भी शामिल है, तो संख्याएं कितनी हो गई? ये हो गई 201। 100 से 300 तक हो गई संख्या 201, और इसमें 1 2 3 3 अंक है, तो टाइपराइटर का बटन कितनी बार दबाना पड़ेगा? 3 बार। तो ये हो जाएंगे 3 एकम 3, 0 की 0, 3 दूनी 6, तो 603। अब इनको जोड़ दो, 9 और 3 12 का 2, हासिल 1 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 7। 792 बार टाइपराइटर की या कीबोर्ड की की को हमें दबाना पड़ेगा, तब 300 पेज की एक बुक पर पृष्ठ संख्या हम छाप सकेंगे। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। किसी व्यक्ति को टाइपराइटर से 1 से लेकर 251 तक गिनती टाइप करने के लिए कुल कितनी बार बटन दबाना पड़ेगा? ठीक है, 1 से लेकर, तो 1 अंक वाली कितनी संख्या है? 9। कितनी बार दबानी पड़ेंगी? 1, तो ये हो जाएंगे कुल 9। 2 अंक वाली कितनी होती है? 90। क्योंकि इसमें 2 अंक है तो 2 बार दबाएगा तो 2 से गुणा,
9 दूनी 18 और 0 की 0। अब देखो ये हो गई 99 तक, और 100 से 251 तक कितनी संख्याएं होंगी? ये होंगी 152। ठीक है, क्योंकि इसमें 100 भी शामिल है। 100 के बाद अगर 101 से लगाएं, 100 को हटा दें तो 151, 100 भी शामिल है तो ये हो गई 152, क्योंकि इसमें 3 अंक है, 1 2 3, तो 3 से गुणा, ये कितना हो जाएगा? 2 तिया 6, 3 पंजे 15 का 5 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। अब इनको जोड़ दो, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 1 और 8 9, और 5 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, और 4 6। तो कुल कितनी बार बटन को दबाएगा? 645 बार। ठीक है, आइए करते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन है 82 से लेकर 999 तक गिनती लिखने के लिए कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 82 से तो 1 अंक वाली तो है ही नहीं, 1 अंक वाली तो है ही नहीं। अब 2 अंक वाली 82 से 99 तक, 99 के बाद 100 होती है 3 अंक वाली, 1 2 3, तो ये कुल अंक होंगे यहाँ 18। 82 से 99 तक कुल अंक 18, और 2 से गुणा, क्योंकि 1 और 2 अंक वाली संख्याएं हैं 99 तक, तो 2 बार टाइप करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा, 18 दूनी 36, तो ये हो गई। फिर 100 से 999 तक, 100 से 999 तक भाई 3 अंकों की सारी संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की सारी संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? 900। ये मैंने अभी बताया भी था। और 3 से गुणा, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि इसमें 3 अंक। देखो 999 में से 1 अंक वाली 9 और 2 अंक वाली 90, तो घटा दो, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, और 9 का 9। या फिर उस फॉर्मूले से कर लो। देखो जैसे 9 गुणा 10 की पावर 3 में से 1 गया तो 2, 9 गुणा 100 की पावर 2 मतलब, सॉरी 10 की पावर 2 मतलब 100, 9 गुणा 100 मतलब 900। ठीक है, 900 गुणा 3, क्योंकि 3 अंक है, तो 9 तिया 27। अब इन्हें जोड़ दो। ठीक है, 999 तक इधर है, अब इन्हें जोड़ दो, 6 3 7 और 2, 2736 मेरा उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम अगली क्लास में नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।